जय श्री कृष्णा। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत पड़ता है और कल सकट चौथ का व्रत है। तो इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण के लिए गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इनमें 12 राशियों का वर्णन ज्योतिष में किया गया है। तो आज के दिन ये सभी राशियां इन सकट चौथ की 3 कथाओं में से कोई एक कथा भी सुनेगा तो इन कथाओं को सुनने या पढ़ लेने से ही गणेश जी की उन पर विशेष कृपा होगी। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की कथाएं। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाले का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भी भीतर आने मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे और उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद अपमानित और आहत महसूस किया और गुस्से में उन्होंने गणेश जी भगवान पर त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा गणेश जी की गर्दन कटी हुई है और ये देखकर वो रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दे। इस पर शिव जी ने हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला और तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी हैं। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ की कथा को कि किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। अब परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाना किस कारण से आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बैठा था और उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा के सामने कुछ नहीं था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, यह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और धूर्वा का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। अब सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया। बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे और ये देख करके नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली और तब से आज तक सकट माता की पूजा का विधान और व्रत चला आ रहा है। आइए सुनते हैं अब गणेश जी की कथा को। त्रेता युग में रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीतकर अंगद के पिता बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। अब वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत ही कष्ट और दुख प्राप्त हुआ। रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की दशा को देखकर पुलस्त्य जी ने विचारा कि यह दशा क्यों हुई है। अभिमान हो जाने पर देव, असुर, मनुष्य सभी की यही गति होती है। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तो रावण ने कहा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यह नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर पुलस्त्य बोले, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्दी मुक्त होगी। अब पुलस्त्य ने कहा कि तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का स्मरण करके व्रत करो। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। जय श्री गणेशा। राधे राधे।